नमस्कार। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जो है 80% से अधिक हो चुकी है। अब आड़तियों की एक चिंता है कि गेहूं का उठान हो जाए ताकि आड़तियों को घटोतरी ना देनी पड़े। आड़तियों का कहना है कि यहाँ से जो गेहूं का कट्टा उठाया जाता है, गोदाम तक पहुँचते-पहुँचते उसमें आधा किलो या 1 किलो तक कमी हो जाती है। इसलिए आड़तियों की ये समस्या है और इस समस्या से निजात के लिए इनकी डिमांड है कि जितने गेहूं आ चुका है मंडियों में जो जमा है, उसका जल्द से जल्द उठान किया जाए। हम पहुंचे कैथल की विस्तार अनाज मंडी में, जहां प्रधान जॉन डूल है, उनसे बात करेंगे कि मंडी में क्या स्थिति है। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। विस्तार अनाज मंडी में गेहूं की आवक कितनी हो चुकी है, क्या स्थिति है? गेहूं की आप लोग जैसे देखेंगे लगभग 80% आवक पूरी हो चुकी है और अब तो लगभग उठान का कार्य है। जो आवक रह रही है 20%, उसका भी आगामी 1-2 दिन में आवक वाला काम पूरा हो जाएगा। लगभग 80% जो लास्ट ईयर अलाइवल थी, उसका 80% माल आ चुका है। खरीद की प्रक्रिया ठीक है, बोली समय पे हो रही है, खरीद हो रही है? खरीद प्रक्रिया सही है, सारा मतलब बोली भी समय पर हो रही है, लेकिन जो उठान है वो अभी ढीला है। उठान में सुधार की बहुत जरूरत है। क्या क्या कारण क्या है कि दिक्कत क्यों है? जैसे ट्रांसपोर्टरों से हम कल ने डीएफएससी साहब ने भेजे थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे दोनों एजेंसियों के, तीनों एजेंसियों के, और ट्रांसपोर्टर को भी बुलाया था हमने। कल उनके साथ मीटिंग की थी। उन्होंने हमें गाड़ियों की जो लिस्ट प्रोवाइड करवाई है वो संतोषजनक है, क्योंकि ये 40 गाड़ियां इनको प्रोवाइड करवानी होती है और मौके पे लगभग 65 गाड़ियां मंडी में चल रही हैं। लेकिन आगे जो उन्होंने दिक्कत बताई है, गोदामों में उतराई है, वो उतराई ढंग से नहीं हो रही है, और उतराई ना होने के कारण गाड़ियां खाली होके जल्दी नहीं पहुंच पा रही हैं मंडी में। ये जो घटोतरी की समस्या बताइए, ये समस्या क्या है, क्या दिक्कत है इसमें? घटोतरी की, जैसे किसान भाइयों को मतलब जल्दी निपटने के लिए हमने माल आया था उनके शुरू वाले माल में, अब की बार मौसम में नमी के कारण माल 13-13.5 मॉइस्चर के माल थे। उसमें माल में अब जैसे वो ये पछुआ हवा चली है, पछुआ हवा चलने के कारण पश्चिम वाली हवा, तो उसके कारण अब ये मॉइस्चर जो 13 था, 13.5 था, वो घटकर 11 रह गया है। वो 11 मतलब अब जल्दी उठान नहीं होगा, तो वो 11 मॉइस्चर में जो और 13 मॉइस्चर की जो शॉर्टेज है वो आड़तियों को सहन करनी पड़ती है। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है, जल्दी से जल्दी उठान कराएं ताकि आड़तियों को शॉर्टेज से बचाया जा सके। कितने गेहूं जैसे कट्टे में एक हिसाब लगाए, कितने कम आ रही है वो अपने? लगभग आधा किलो कट्टा 400 से 100 ग्राम से 500 ग्राम तक कट्टा घट चुका है इस टाइम। और अगर ये आगामी उठान ना हुआ तो ये शॉर्टेज कट्टे वाइज 1 किलो तक भी बढ़ सकती है। तो डीएफएससी के अलावा आप और किसी अधिकारी से मिले और कहीं इस बारे में डिमांड? तीनों एजेंसियों के डीएम से और डीएफएससी साहब से और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसे डीसी साहब से, उनसे सभी से यही अनुरोध करा है हमने, उठान में प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मंडी का काम जल्दी से निपट सके। और अब क्या सिस्टम कर दिया जी, पहले तो होता था माल आ जाता था, किसानों को पेमेंट चली जाती थी। अब जब तक मंडी में माल पड़ा रहेगा, किसानों को उसके खाते में पेमेंट नहीं पहुंचेगी। अब गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें जब तक बोरियां उठ के गोदामों में नहीं पहुंचती, तब तक वो किसान के खाते में पेमेंट नहीं आएगी। तो सरकार से यही अनुरोध है, जल्दी से जल्दी हमारा माल उठवाएं ताकि किसानों को भी पेमेंट मिल पाए और मंडी आड़तियों का भी इससे निपटारा हो पाए। उठान का नियम क्या है, कितने घंटे में उठाना चाहिए, उसकी बात पेमेंट है? उठान का नियम तो 72 घंटे का है। 72 घंटे के अंदर पेमेंट का होता है और 48 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्टर को उठान करना होता है। उसके नहीं, पेमेंट तो जब गोदाम में पहुंच जाएगा। अब जो आज किसान उठाकर चला गया, तो ट्रांसपोर्टर अगर 10 दिन बाद माल का उठान करता है तो 10 दिन बाद ही किसान के खाते में पेमेंट पहुंच पाएगी। जब यहाँ से मंडी में आवक की कोई वो नहीं है, जब तक गोदाम में ये कट्टे नहीं पहुंच पाते तब तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं आएगी। किसी की आई भी है पेमेंट? पेमेंट जो शुरुआती माल उठकर लगभग 1.5 से 2 पौने 2 लाख कट्टे उठकर जा चुके हैं, उनके किसानों की पेमेंट उनके खातों में पहुंच चुकी है।